20 लाख करोड़ रुपये किधर गया? बताओ किधर गया? अमित शाह जी बताएं, मोदी जी बताएं, योगी जी बताएं, कहाँ हैं वो पैसे? किधर गए? आज जनता मर रही है, जनता रोड पर है, खाने को नहीं है। क्या दे रही है? किन्नर समाज को वो क्या देंगे? जब अन्य समाज को नहीं दे सकते वो किन्नर समाज को क्या देंगे? हम कोरोना के शिकार हैं, हम कर रहे हैं और हम ही से नरेंद्र मोदी फंडिंग मांग रहे हैं। वो कैसी फंडिंग हमारे से मांग रहे हैं? हम ही भूखे मर रहे हैं, हम ही से कह रहे फंडिंग करो। कहाँ से फंडिंग करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को क्या है? कुछ है नहीं, जनता मर रही है, भूखी है, प्यासी है। किन्नर समाज से पूछने नहीं गए कि आपके पास है या नहीं है, खाली अन्य समाज को बोल दिया कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें। ये मतलब क्या है? और पुलिस से पिटवाया गया, लोगों के ऊपर जहरीली दवा छोड़ दी गई, इनके ऊपर सैनिटाइजर जहरीली दवा छोड़ने का मतलब क्या होता है? कोरोना का संक्रमित कैसे बढ़ा? लोग जातिवाद को लेकर कर रहे थे, जमात वाले फैलाए, ये फैलाए। क्या आप शराब खोलकर बताना चाह रहे थे कि कोरोना मर जाएगा? आप राजेंद्र नगर में लाखों के, अरे हजारों की तादाद में वहाँ लोग एकत्रित थे, महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में एकत्रित थे। क्या कोरोना का संक्रमित नहीं हुए होंगे? शराब की दुकान खोली गई, वहाँ पे भीड़ लगाई गई, क्या वहाँ के कोरोना का संक्रमित नहीं होंगे? क्या इसकी जिम्मेदार सरकार होती है? आज विदेशों में मजाक उड़ रहा है हमारा कि हम पैदल चल रहे हैं, ट्रेन के रहने के बावजूद भी, गाड़ी रहने के बावजूद भी सब पैदल चल रहे हैं। और सरकार जब लॉकडाउन 8 तारीख के जो ये लॉकडाउन खुला, 8 जून के बाद का लॉकडाउन खुला है, उस लॉकडाउन में अमित शाह गृह मंत्री जी अब पूरे बिहार में चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं जनता को देने के लिए। 20 लाख करोड़ रुपये उनके पास आए कहाँ से और दिया कहाँ से? लोगों ने फंडिंग की है, लोगों ने दिया है। हमारे पर दर्द है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए उपलब्ध हुआ हूं BHU गेट पर। आज हमारे साथ हैं देश की 3rd जनरेशन। इतना बड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया सरकार ने, क्या इनके लिए कुछ किया है? या देश भर से कई सारे आवाज़ें उठी कि ये लोग भी अपनी कोरोना में महामारी में अपनी सहभागिता दिखाए। हम जी, क्या नाम पड़ेगा? नेहा। नेहा, आप किस समाज से बिलोंग करती हैं? आप किन्नर समाज से। आप लोग किस तरीके से आज यहाँ पे कार्यक्रम किया? जी, जैसे कि आज बीमारी फैली हुई है, कोरोना वायरस जो है। BHU गेट पे आए हैं। BHU गेट पे हम लोग आए हैं, किन्नर समाज इकट्ठा हुए हैं हम लोग। जैसे कि आज बीमारी फैली हुई, लोगों से दूरी बना कर रखे हैं, काम धाम बंद हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग भी 3 महीने से घर बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई भी नहीं है, ना हम लोग का माँ है ना बाप है। हम लोग अकेले रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ और हम लोग को कोई मदद नहीं करता है। हम लोग जजमान के बच्चे होते हैं, शादी होता है, खुशियाँ में जाते हैं, नाचते गाते तो पैसा हम लोग को मिलता है, उसमें हम लोग अपना भी देखते हैं। और उसमें हम लोग आज जजमान का जो बीमारी आया है उसमें भी आज हम लोग भी मदद किए हैं कुछ। और हम लोग कोई मदद करने वाले नहीं हैं और हम लोग अपना अकेले खाते हैं, जीते हैं। हम लोग जी हम लोग बिताएं जैसे तैसे करके हम लोग दिन अपने बिता दिए हैं। उसमें हम लोग अपने जनता को, अपने जजमान का भी मदद कर किए हैं। एक चीज़ बताइए कि लॉकडाउन था और उसमें ट्रेन बंद थी, आप लोग ट्रेनों में पैसे मांगने का काम भी करते हैं और बच्चा पैदा होता है तो उसमें बधाई भी जाते हैं। जाते हैं। सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, फिर भी कैसे आप लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने? जैसे तैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी करना ही पड़ेगा। एक टाइम खाते नहीं भी खाते, लेकिन मेंटेन तो करना ही पड़ेगा भैया, ऐसा तो है नहीं। और शादी जो भी होती थी, होना था, सबका शादी ब्याह सबका कैंसिल हो गया। हमारे जजमान जितने थे शादी का लगन का सबका कैंसिल हो गया। जिन हमारे जजमान को बच्चा भी हुआ है वो लोग तो हम लोग बधाई लेने जा रहे थे, वो लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग खुद ही कमा नहीं रहे, हम लोग खुद ही दिक्कत परेशानी, तो तुम लोग को कहाँ से देंगे? हम लोग तो खुद ही दिक्कत में हैं, हम लोग खुद ही 3 महीने से काम धाम सब बंद, हम लोग कहाँ से देंगे? ये बात है ना। अब वहाँ जजमान कमा करते भी तो हम लोग को देखा, हम लोग तो उसी से सारे रहते हैं, हमारा तो कोई है नहीं, हम तो अकेली हूँ। हम लोग तो रेंट पे रहती हूँ भैया, हम लोग का तो कोई नहीं। हम लोग अभी तक भाड़ा वाला, रेंट का भाड़ा वाला अभी तक हमने कुछ भी नहीं दिया है। अभी तक हमारे मकान मालिक का जो हमारे किन्नर समाज सभी लोग रेंट पे रहता है, वो लोग अभी कोई नहीं दिया है रेंट का भाड़ा वाला। बड़े मान मनोबल के बाद ये लोगों ने अपने मुंह खोलने की बात कही है, लेकिन कहीं कहीं इनको डर है कि अगर हमने कुछ बोला कैमरे के सामने तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस नाते ये लोगों ने अपनी बात नहीं कही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अपने दर्द को साझा करने की बात कर रहे हैं। सलमान जी, आप बताइए, आज आप लोगों ने जनता के दर्द बीच में रह के अपना किया है? जनता के बीच का दर्द बहुत गहरा दर्द है और सरकार इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि जनता 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर चलकर जनता अपने पाँव को छाले पड़ाकर अपने घर लौटी।
जिस वक्त आधी रात को लॉकडाउन लगाया गया 22 मार्च के पहले कोई कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ऐलान करते हैं कि कोरोना की महामारी में आप लॉकडाउन, एक दिन का लॉकडाउन लगा। जब इन्होंने 14 दिन का लॉकडाउन लगाया, 14 दिन के अंदर जो 1% 22 मार्च को 1% नहीं है, 22 मार्च के बाद हज़ारों में कोरोना के पेशेंट हो गए। कैसे कोरोना के पेशेंट कैसे एक तरफ बढ़ गए, और लोगों को कहा गया कि इधर उधर जाने के लिए लोग मकान, जो किराए पे मजदूर हैं, प्रवासी हैं, जो रहने वाले थे, उन लोगों को बाहर निकाला गया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। उनके लिए बस की सुविधाएं बंद कर दी गई, उनके लिए ट्रेन बंद कर दी गई। हमारी सरकार, हमारी सत्ता क्या कर रही है? कुछ कर ही नहीं रही है हमारी सरकार, हमारी सत्ता हमारे देश के लिए, ना हमारी जनता के लिए। आज वो मेरे देश के लिए करती, जनता के लिए करती, तो आज हमारी जनता, आज हमारे हिंदुस्तान के नागरिक पैदल नहीं चले होते। आज विदेशों में मजाक उड़ रहा है हमारा कि हम पैदल चल रहे हैं। ट्रेन के रहने के बावजूद भी, गाड़ी रहने के बावजूद भी सब पैदल चल रहे हैं। और सरकार जब लॉकडाउन 8 तारीख के जो ये लॉकडाउन खुला, 8 जून के बाद का लॉकडाउन खुला है, उस लॉकडाउन में अमित शाह गृह मंत्री जी अब पूरे बिहार में चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं जनता को देने के लिए। 20 लाख करोड़ रुपये उनके पास आए कहाँ से और दिया कहाँ से? लोगों ने फंडिंग की है, लोगों ने दिया है। हमारे पर दर्द है, हम कोरोना के शिकार हैं, हम कर रहे हैं, और हम ही से नरेंद्र मोदी फंडिंग मांग रहे हैं। वो कैसी फंडिंग हमारे से मांग रहे हैं? हम भूखे मर रहे हैं, हम ही से कह रहे फंडिंग करो। कहाँ से फंडिंग करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को क्या है? कुछ है नहीं। जनता मर रही है, भूखी है, प्यासी है। किन्नर समाज से पूछने नहीं गए कि आपके पास है या नहीं है, खाली अन्य समाज को बोल दिया कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें। ये मतलब क्या है? और माना तो पुलिस से पिटवाए, और पुलिस से पिटवाया गया। लोगों के ऊपर जहरीली दवा छोड़ दी गई। इनके ऊपर सैनिटाइजर, जहरीली दवा छोड़ने का मतलब क्या होता है? कोरोना का संक्रमित कैसे बढ़ा? लोग जातिवाद को लेकर कर रहे थे, जमात वाले फैलाए, ये फैलाए। क्या आप शराब खोलकर बताना चाह रहे थे कि कोरोना मर जाएगा? आप राजेंद्र नगर में लाखों के, अरे हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग एकत्रित थे। महाराष्ट्र में हज़ारों की तादाद में एकत्रित थे। क्या कोरोना का संक्रमित नहीं होंगे? शराब की दुकान खोली गई, वहाँ पे भीड़ लगाई गई, क्या वहाँ के कोरोना का संक्रमित नहीं होंगे? क्या इसकी जिम्मेदार सरकार होती है या अर्थव्यवस्था होती है? इसकी जिम्मेदारी ना ही जनता की है, ना ही हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दूरियाँ बनाएंगे, और हम अपने सारी चीज़ को, सोशल चीज़ को, उसको फॉलो करेंगे। मगर सरकार हमारी फॉलो नहीं कर रही है। एक छोटा सा दर्द खाली बोलिए, कैसे आप लोगों ने बिताया है? बहुत परेशानी का सामना हम लोग को करनी पड़ी। भाड़ा कैसे भरे आप लोगों ने? भाड़ा इसे तो भरे, थोड़ा बहुत इधर उधर से ले दे के घर का किराया भर दिए। तो कोई मदद करने नेता होता? नहीं, कोई नेता, कोई मदद करने नहीं? नहीं, कोई नहीं मदद करने आया हम लोग को। उल्टा आप लोगों ने भी देखा हाँ, हाँ, जो हम लोग के पास था वो ज़्यादा गरीबों को हम लोग दिए, जो एकदम छुआ था, उसके लिए हम लोग थोड़ा सहायता दिए। आप कैसे ज़िंदगी चल रही, क्या चाहते हैं आप सरकार की? कुछ लॉकडाउन खुला है, जनता में भरोसा आप लोग का आए, आप लोग? अब तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे लॉकडाउन खुला है वैसे आदमी थोड़ा बहुत यहाँ हुआ काम कर रहा है अपना पेट पालन को, मतलब जो डिस्टर्बेंस ना हो आपको। हाँ, आपको हमको ना हो कोई दिक्कत, मतलब आप लोग काम करने में ना हो, जो कोई थर्ड जनरेशन कर रही है समाज। थर्ड जनरेशन समाज का ये अभी एक परेशानी ये हो गई है ना सरेंडर समाज को, कि जो कह रहे हैं कि 1 मीटर की दूरियां बनाए, घर में किसी को बाहरी को आने न दे। किन्नर समाज जब बधाई लेने जा रहा है, कोई खोल ही नहीं रहा है, खुद से बांटने के लिए जा रहा है कि आप लीजिए, दरवाजे से पैसा लीजिए जाइए। किन्नर समाज कैसे चलेगा? सरकार ने इसके लिए सोचा नहीं। 20 लाख करोड़ रुपये किधर गया? बताओ किधर गया? अमित शाह जी बताएं, मोदी जी बताएं, योगी जी बताएं, कहाँ हैं वो पैसे? किधर गए? आज जनता मर रही है, जनता रोड पर है, खाने को नहीं है, क्या दे रही है? किन्नर समाज को वो क्या देंगे? जब अन्य समाज को नहीं दे सकते, वो किन्नर समाज को क्या देंगे? किन्नर समाज ने पैदल चलने वाले को खाना तक पहुंचाया, पानी तक पहुंचाया, उनके राशन तक पहुंचाया। जहाँ जहाँ वो बधाई लेने जाते थे, उनसे पूछा आपके पास खाने के लिए है या नहीं है? त्रिपाठी जी हैं जो महामंडलेश्वर हैं, हाँ, क्या परिवारवाद का काम को अपना परिवार पाल रहे हैं क्या? वो परिवार पाले या ना पाले, हमें उनसे कुछ हमें लाभ नहीं है। उन्होंने किन्नर समाज के लिए नहीं बोला, मगर हम किन्नर समाज के लिए और किन्नर समाज का दर्द हम समझेंगे और हम करेंगे संघर्ष के लिए। लक्ष्मी जी का काम वो काम कर रही हैं, वो मंडलेश्वर एक सन्यासी हो गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। वो
किन्नर समाज के लिए नहीं बोला कि किन्नर समाज कैसे है कैसे नहीं है, ये मतलब है। कुछ उन्होंने कहा नहीं। ये थे कुछ किन्नर समाज के लोग, इन्होंने अपनी बात कही है कि किन्नर समाज जिस तरह से थर्ड जनरेशन है, जिस तरह से बकरी का तीसरा बच्चा है, ये वही किन्नर समाज है। ये न दूध, 2 बच्चे दूध पीते हैं, तीसरा बच्चा देखते देखते बड़ा हो जाता है। उसी तरह से 20 लाख करोड़ का पैकेज भी था, वो बकरी के तीसरे बच्चे जैसा जनता नहीं पाई, उसी तरह से किन्नर समाज में भी नहीं पाया। समाज के जो पैसे हैं देने थे। यंगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रजेंद्र यादव, वाराणसी।